Hello student, welcome to my channel Banking Baba. My name is Vishwajit Shah. You can join me on YouTube for quant and reasoning free lecture. तो आज हम करने वाले हैं क्वांट का मॉक पेपर सॉल्व करेंगे जो IBPS क्लर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज जो मॉक लेने वाले हम मॉक पेपर सॉल्व करने वाले उसमें क्या क्या रहेगा पहले देख लेते। उसमें रहेगा अप्रोक्सीमेशन, सीरीज, अरिथमेटिक और डेटा इंटरप्रिटेशन। टोटल 15 क्वेश्चन रहेगा फ्रॉम दिस 4 टॉपिक्स। देखो क्वेश्चन डिवाइड भी किया हुआ है। अप्रोक्सीमेशन का 3 क्वेश्चन रहेगा, सीरीज का 3 क्वेश्चन, अरिथमेटिक का 4 क्वेश्चन और डेटा इंटरप्रिटेशन का 5 क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले वाला है अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन। जो लोग ये वाला सेशन को देख रहे हैं और इसको सॉल्व करना चाहते हैं, पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसके बाद सॉल्व कर लो, फिर ये वाला वीडियो को चालू कर इसका सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसका सॉल्यूशन पहले बता दे रहा हूं क्या होगा इसका सॉल्यूशन, कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। देखो क्या लिख दिया है, 54.96 of 22.07 divided by 0.02 equals to question mark का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इंटू 4.999। तो 54.96 को हम क्या लिख सकते हैं, 55% ऑफ 22 डिवाइडेड बाई क्या है, इसको हम 10/2 लिख सकते हैं, सॉरी 2/10 लिख सकते हैं, 2/10 100 होगा वाला, 2/100 इक्वल्स टू x का होल स्क्वायर इंटू 4.99 के हम लिख सकते हैं 5। ठीक है, अब देखो क्या होता है, पहले तो जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तब हमको पता होना चाहिए बदमाश रूल। तो बदमाश में क्या होता है, बदमाश ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो ब्रैकेट इधर नहीं है, पहले तो ऑफ का काम होगा, उसके बाद डिवीजन होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, इसमें गड़बड़ कर देता है, पहले डिवीजन कर देता है उसके बाद ऑफ लगा लेता है। तो पहले क्या होगा, ऑफ का काम। तो 55% ऑफ 22, देखो 55% ऑफ 22 कैसे निकालेंगे, 55% ऑफ 22 हम इसको कैसे दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते। पहले 50% निकाल दो 22 का, 55% को ब्रेक कर लो, 50% प्लस 5%। तो 50% ऑफ 22 क्या होगा, 50% ऑफ 22 होगा 11 और 5% क्या होगा, इसका 10% 1.1, तो आंसर क्या होगा 12.1। ठीक है, तो 55% ऑफ 22 क्या आ गया 12.1। क्वेश्चन डिवाइड था, क्वेश्चन मार्क इनटू, ऊपर में 100 चला आया, नीचे 2 तो 0 कट गया, x स्क्वायर इक्वल्स टू इंटू 5। ठीक है, तो 50%, हाँ तो 121 इधर आया, 5 से काट दिए 2, 5 2 से 10, 2 से 2 कट गया 121। तो x का क्या स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 121, तो x का वैल्यू क्या आएगा 11। तो आंसर आएगा सी। आई थिंक सबको क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है। ये वाली चीज एक तो गड़बड़ था, कैसे हम इसको दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हैं वो वाला हम बोल दिए। 55% ऑफ 22 का मतलब क्या है, 50 प्लस 5% ऑफ 22। तो 22 का पहले 50% निकाल दो जो 11 आएगा, उसके बाद 5% निकाल दो जो 1.1 आएगा, उसको ऐड कर दो 12.1 आ गया। अब बेसिक कैलकुलेशन करके x स्क्वायर का वैल्यू आ गया 121, तो x का वैल्यू क्या आएगा, रूट ओवर 121 करने से आ जाएगा 11, x का वैल्यू आ गया 11। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन में किसी का डाउट नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 वो भी अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन है, नहीं वाला सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इसको देखो, ये भी अप्रोक्सीमेशन आएगी आई थिंक, पूरा फिगर तो नहीं है। ठीक है चलो, रूट ओवर 3036, देखो 3036 रूट ओवर 3036 माइनस रूट ओवर 325 माइनस रूट ओवर 960 इक्वल्स टू रूट ओवर क्वेश्चन मार्क। देखो 3036 किस कौन सा नंबर का आसपास वाला नंबर है, पहले देखना पड़ेगा। देखो 60 का होल स्क्वायर क्या होता है, 60 का होल स्क्वायर होता है 3600।
और 55 का होल स्क्वायर आता है 3525, 3025। कैसे निकाल सकते हैं? देखो 55 का होल स्क्वायर क्या होगा 3025, 36 का 3036 का आसपास वाला नंबर है ये वाला। आप बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन आएगा दिमाग में, कैसे ये वाला कोई इसको हम जल्द दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हैं। 55 का होल स्क्वायर 3025। देखो जब कोई नंबर लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 5 रहेगा, जैसे हम एक तो नंबर सोच लेते हैं 35 का होल स्क्वायर हमको निकालना है, यूनिट डिजिट 5 है, तो इस जो 10 प्लेस में जो नंबर आएगा 3 के एक बढ़ा दो, क्या हो गया 4, उसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 से क्या हो गया 12, और 5 का होल स्क्वायर क्या होगा 25। आंसर आ गया 1225। 35 का होल स्क्वायर 1225। अब देखो 55 का होल स्क्वायर कैसे निकाल रहे हैं, 5 है, 5 को एक बढ़ा दो, क्या है 6 आता है 5 को एक बढ़ाने से, 5 6 से क्या होगा 30, और 5 का होल स्क्वायर क्या होगा 25, 3025। तो आंसर आई थिंक ये वाला सबको समझ में आ गया। तो 3036 इसका रूट ओवर क्या होगा 55 होगा, माइनस 325 है। आप देखो 325 किसके आसपास वाला नंबर में आता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, 18 का स्क्वायर सबको पता है 324 होता है, तो 18 का आसपास वाला नंबर है जिसको हम 18 लिख सकते हैं, माइनस 960, तो 960 इसको हम लिख सकते हैं 961, इसको जैसे लिख सकते हैं 324, इसको लिख सकते 961, 961 का रूट ओवर है, तो 961 किसका स्क्वायर है, 961 स्क्वायर है 31 का, ठीक है। अब इसको हटा दो, 8 प्लस 1 9, 3 प्लस 1 4, 55 से 4 माइनस 49 माइनस करने से कितना आता है 6, तो रूट ओवर 6 क्या होगा, 6 किसका स्क्वायर होगा, 6 किसका स्क्वायर है 36 का, तो आंसर क्या आ गया 36, ठीक है, क्योंकि रूट ओवर 6 आना था, तो रूट ओवर 6 अगर स्क्वायर 6 होना था तो 36 आएगा, क्योंकि 36 का रूट ओवर 6 आता, तो आंसर आता 36। आई थिंक सबको क्लियर है, किसी को डाउट नहीं वाला क्वेश्चन पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये वाला क्वेश्चन 7.99 into 4.07 डिवाइडेड बाय 15.96 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर। तो 7.99 इसको हम लिख सकते हैं क्या, 7.99 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 15.96 को हम लिख सकते हैं 16 इक्वल्स टू x का होल स्क्वायर। तो 4 4 is 16, 4 2 is 8, तो x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर मतलब 2, x का वैल्यू क्या आएगा रूट ओवर 2, तो आंसर आएगा e, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था कि बट हमको सीखना क्या है, कैसे हम जल्दी से कर सकते हैं इसको, तो x का आंसर आएगा रूट 2, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज से, मिसिंग नंबर सीरीज से क्वेश्चन है। तो मिसिंग नंबर सीरीज से जो क्वेश्चन है क्या दिया है 12 20 36 क्वेश्चन मार्क 132 260 516। तो इसको देखते हैं पहले कैसे, इसको इसका लॉजिक क्या है इसको पहले देखते हैं। 12 है, उसके बाद है 20 है, उसके बाद है 36, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है 132 260 516। अब देखो 12 से 20 है, इधर 20 से 12 माइनस कर दो कितना आता है 8 आता है। फिर क्या है 36 से 20 माइनस कर दो कितना आता है 16, डिफरेंस है। 12 20 का डिफरेंस क्या है 8, 36 20 का डिफरेंस क्या है 16। अच्छा अभी इसका डिफरेंस निकाले, इधर डिफरेंस क्या आएगा 8 4 5 6 128, ठीक है। अब इसका डिफरेंस निकाले 6 5 1 3 4 5 256। अब देखने से क्या पता चल रहा है 8 2 से 16 अगर होगा तो इसके बाद क्या होना चाहिए, इसको देखो 2 मल्टीप्लाई, इसको भी 2 मल्टीप्लाई, 8 2 से 16 आ रहा है, फिर इधर क्या आना चाहिए था 16 2 से 32, फिर इधर क्या आना चाहिए था 32 2 से 64, फिर इधर में आना चाहिए था 62 4 2 से 128। अगर 36 और इधर 32 है, इसको प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 6 प्लस 2
8 और 3 3 6 68 और 68 से अगर 64 को प्लस कर दो 132 आना चाहिए। सी 8 प्लस 4 12 1 6 प्लस 6 12 प्लस 1 30। तो आंसर क्या आ जा रहा है 68। तो आंसर क्या आ रहा है 68। क्या ठीक किसी को प्रॉब्लम नहीं? आई थिंक सबको ये वाला जो इसके पीछे जो लॉजिक था वो सबको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है देखो 388 क्वेश्चन मार्क 98 49 24 15 11। अब देखो 388 है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 98, उसके बाद 49, उसके बाद 24 15 11। अब पीछे से हम देखें 11 से 15 आने का क्या तरीका है, +4 कर दो, ठीक है। 15 से 24 लाने का क्या तरीका है, +9 कर दो। 24 से अगर 49 लाना है तो क्या करेंगे, 25 +25 कर दो। तो 49 से 98 लाने से 49 +49 कर दो। देखो अभी देखो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। 25 5 स्क्वायर और 49 7 स्क्वायर। मतलब क्या है, मतलब जो 2 3 5 7, देखो ए वाला क्या है, पहले तो 2 3 5 7 स्क्वायर का आ रहा है तो प्राइम नंबर का स्क्वायर आ रहा है। जो डिफरेंस आ रहा है वो प्राइम नंबर का स्क्वायर है। 2 उसके बाद 3 आया, उसके बाद 5 आया, उसके बाद 7 आया। अब क्या आएगा, 11 आएगा। 11 का स्क्वायर, क्योंकि 7 के बाद 11 ही प्राइम नंबर है, जो कि होगा 121। आप प्लस कर दो 121 को। 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 11 1 1 1 2 219 219। तो 219 इधर क्या आना चाहिए था, इधर 111 का स्क्वायर आया। अब इधर आना था, चाहिए था 13 का स्क्वायर, जो कि है 169। आप ऐड कर दो 9 प्लस 9 18 1 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 और 2 प्लस 1 3, ये वाला आ गया। तो आंसर क्या होगा 219। आई थिंक किसी को डाउट नहीं है। तो डिफरेंस क्या आया, इधर डिफरेंस आया प्राइम नंबर का स्क्वायर। तो पहले तो 2 का स्क्वायर था, उसके बाद 3 का स्क्वायर, उसके बाद 5 का स्क्वायर, उसके बाद 7 का स्क्वायर। अब क्या आना चाहिए था 11 का स्क्वायर, जो कि था 121। तो आई थिंक किसी को डाउट नहीं वाला क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 1 8 22 क्वेश्चन मार्क 71 106 148। तो इसको पहले देख लेते क्या लॉजिक है इसके पीछे। आप देखो इसको अगर डिफरेंस निकाले क्या होगा, आएगा 6 8 से 6 माइनस कर दो 2 42 आ रहा है। इसके बाद देखो 5 3 35 आ रहा है। अच्छा अब देखो इसको, इसका लॉजिक क्या है 7, इसका आ रहा है 4 प्लस 14। मतलब देखो जो नंबर है 7 का मल्टीपल वाला नंबर है, जो नंबर इधर है वो 7 का मल्टीपल है। तो 7 ये वाला आया 14, 7 2 से 14। अब इधर आना चाहिए था 7 3 से 21, उसके बाद आना चाहिए था 7 4 से 28, उसके बाद 7 5 से 35, 7 6 से 42। तो 21 इधर 22 है, अगर 21 को क्या करेंगे, प्लस करना पड़ेगा। तो 22 प्लस 21 करने से क्या आएगा, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4 43। तो 43 से अगर 28 प्लस कर दे तो 71 आना चाहिए। 8 प्लस 3 11 प्लस 1 4 प्लस 2 6 प्लस 7 71। तो आ गया, तो आंसर आ गया 43। आंसर क्या आ गया 43। आई थिंक सबको क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है वाला क्वेश्चन पर। जो डिफरेंस आ रहा था वो क्या आ रहा था, 7 का मल्टीपल में आ रहा था। तो जो 7 14 इसके बाद 21 आना चाहिए, तो उसके बाद 28, उसके बाद 35 ऑलरेडी है, उसके बाद 42 है। तो लॉजिक सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एरिथमेटिक से। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। पहले क्या लिखा है, इफ ए शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। अगर शॉपकीपर उसका जो आर्टिकल्स को मार्क किया है 20% अबव द कॉस्ट प्राइस से ऊपर,
एंड सोल्ड इट एट अ 5% डिस्काउंट, एवं जो बेचा है वो 5% डिस्काउंट में बेचा है, एंड गेट ₹28 प्रॉफिट, एवं जो प्रॉफिट उसको मिला है वो 28 मिला है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो आप क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो शॉपकीपर पहले तो मार्क्स इस आर्टिकल 20% above the cost price and sold it at a 5% discount and get ₹28 profit. Find the difference between the cost price and the mark price of the article. चलो देखते हैं पहले क्या है, मार्क प्राइस क्या बोला है। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 20% above the cost price। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्क प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस होगा 120, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या बोला है, 5% डिस्काउंट दिया है, किसके ऊपर देता है डिस्काउंट, मार्क प्राइस के ऊपर देता है। तो 120 का 5% अगर निकाले डिस्काउंट तो 95% एक बार में निकल सकते, जो कि आएगा सेलिंग प्राइस। $114, ठीक है। अब देखो 114 कॉस्ट प्राइस क्या है 100 और सेलिंग प्राइस क्या है 114, डिफरेंस क्या होगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस होता है, बट इधर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है तो प्रॉफिट ही होगा। तो 114 माइनस 100 करने से क्या होगा 14, तो दिस प्रॉफिट क्या दिया है 28, तो 14 का वैल्यू क्या है 28 है। तो 100 हमको क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का डिफरेंस पूछा है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है 100 और मार्क प्राइस क्या है 120, दोनों में डिफरेंस कितना है 20। तो 14 का वैल्यू है 28, 1 का वैल्यू क्या रहेगा 2 और 20 का वैल्यू क्या रहेगा फिर 40, आंसर आएगा ₹40। जिसको समझ में नहीं आया फिर हम बता रहे, कॉस्ट प्राइस है 100, मार्क प्राइस 20% अबव द कॉस्ट प्राइस है, तो मार्क प्राइस कितना रहेगा 120, और सेलिंग प्राइस जब वो सेल किया है वो क्या किया है, ए 5% डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट ऑलवेज मार्क प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है। 120 का अगर 5% डिस्काउंट दे देता है तो कितना में बेचा है 95 में बेचा है, 95% में बेचा है, तो 120 का 95% निकाले जो कि आया 114। अब क्या बोला है, प्रॉफिट था 28। अब देखो कॉस्ट प्राइस 100 था, सेलिंग प्राइस 114 था, दोनों में डिफरेंस था प्रॉफिट, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो 14 मतलब क्या है 28। अब पूछा क्या गया था, पूछा गया था कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का डिफरेंस पूछा गया था। कॉस्ट प्राइस था 100, मार्क प्राइस था 120, तो दोनों में डिफरेंस कितना है 20। तो 14 का वैल्यू है 28, 1 का वैल्यू होगा 2 और 20 का वैल्यू होगा 40। तो आंसर जो पूछा था कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का डिफरेंस वो आ गया 40। आई थिंक किसी को ये वाला क्वेश्चन में डाउट नहीं है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ धर्म, भब्बा, हरीश एंड हर्ष इज 30 years। तो चार जन का जो एवरेज एज से, एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज, तो धर्म, भब्बा, हरीश एंड हर्ष इज 30 years। भब्बा इज 14 years ओल्डर देन हर्ष। भब्बा क्या है, हर्ष से 14 years उसका एज ज्यादा है, एंड हरीश इज 2 years यंगर देन हर्ष। हरीश क्या है, हर्ष से 2 years छोटा है। Present age of Dharam is equals to the average of present age of group. Present age of Dharam is equals to average of present age of group। अच्छा, जो धर्म का जो प्रेजेंट एज है वो क्या किसके इक्वल है, जो ग्रुप का जो प्रेजेंट एज है उसका एवरेज का इक्वल है। फाइंड द एज ऑफ हरीश 5 years ago। तो हरीश का एज 5 years ago क्या होगा वो पूछा है। अब देखो पहले तो देखो एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ धर्म, भब्बा, हरीश एंड हर्ष। तो धर्म हम डी लिख सकते हैं, भब्बा बी, हरीश एच ए और हर्ष एच ए आर। तो चार जन का जो एवरेज एज है 30 ईयर्स है, तो टोटल एज कितना होगा 120 होगा। भब्बा इज 14 years ओल्डर देन हर्ष। अगर हर्ष का एज एक्स है तो भब्बा का एक्स क्या होगा, हम हर्ष का एक्स क्या पकड़े एक्स, तो भब्बा का एक्स होगा x प्लस 4 14, x प्लस 14, ठीक है। अब देखो years हर्ष एंड हरीश इज 2 years यंगर देन हर्ष। हरीश क्या होगा 2 years कम होगा उसका एज,
हर्ष का एज से 2 ईयर कम होगा, 2 ईयर छोटा है उसका। हर्ष का एज एक्स है तो उसका एज क्या होगा, x-2। प्रेजेंट एज ऑफ धर्म, प्रेजेंट एज जो धर्म है वो इक्वल है एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ग्रुप। तो एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ग्रुप कौन है, क्या 30 है, तो इस धर्म का प्रेजेंट एज क्या होगा, 30 होगा, इक्वल्स टू 120। आई थिंक सबको क्लियर है। देखो चार जोन का एवरेज एज बोल दिया 30, तो टोटल एज क्या होगा 120। उस अब क्या बोल दिया, हर्ष का जो एज है वो है भब्बा है हर्ष से 14 ईयर्स ओल्डर। अगर हर्ष एक्स रहा तो भब्बा क्या रहेगा, x+14। और हरीश हरीश इज 2 ईयर यंगर देन हर्ष। हर्ष अगर एक्स है तो हरीश का एज क्या होगा, x-2। और धर्म का एज क्या होगा, धर्म का एज बोला है द धर्म प्रेजेंट एज ऑफ धर्म इज इक्वल्स टू द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ग्रुप। तो एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ग्रुप क्या है, 30 ईयर्स है, वही धर्म का प्रेजेंट एज होगा जो कि 30। अब इसको कैलकुलेट करें तो कितना एक्स, 3x, और इधर क्या होगा 30+14 करने से 44, 44 से 2 माइनस कर दो तो क्या आएगा 42 प्लस 42 इक्वल्स टू 120। एक्स के वैल्यू क्या रहेगा, 120 से 42 हटाने से 78/3 26। एक्स के वैल्यू आ रहा है 26। फाइंड द एज ऑफ हरीश 5 ईयर्स एगो। तो हरीश का एज क्या था, एक्स, एक्स के वैल्यू क्या निकला 26। अब हरीश का एज क्या बोला 5 ईयर्स एगो क्या होगा, तो 5 ईयर्स एगो उसका एज आएगा 21। प्रेजेंट एज तो 26 है, जो 5 साल पहले की उसका एज क्या था 21 था। आंसर आ गया 421। ठीक है, किसी को डाउट नहीं वाला क्वेश्चन पर? आई थिंक सबको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर सेशन को अच्छा लगे तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए, मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको ज्वाइन कर लेना, उधर से आप लोग को ये वाला पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखो 5 मेन, अब 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, 5 मेन और 9 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। 5 मेन और 9 वुमेन एक तो काम को कितना दिन में करता है, 15 डेज में करता है। फिर क्या बोला, 4 men start doing the same work and after 10 days they are replaced by 9 women। पहले तो 4 men स्टार्ट किया था काम करने में, बट 10 डेज के बाद वो रिप्लेस हो गया। रिप्लेस कौन किया, 9 women ने उसको रिप्लेस कर दिया। फाइंड टोटल टाइम टेकन बाय 9 women टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो टोटल टाइम 9 women को कितना टाइम लगेगा, 9 टोटल टाइम कितना लगेगा अगर वो रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या है, 5 men और 9 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। तो 5 men और 9 women, तो 5 men अगर 5 men एक काम को करता है 15 डेज में, ठीक है, तो 1 मैन कितना एक काम को करेगा कितना दिन में, 75, क्योंकि ज्यादा टाइम लेगा। और 4 मैन कितना टाइम लेगा, 75/4, ठीक है। ऐसे ही 9 वुमेन एक तो काम को करने में कितना टाइम लेगा, 15 डेज। एक वुमेन कितना लेगा, 99 into 15 135 डेज। और इधर क्या बोला, 9 वुमेन ही बोला था, अच्छा ठीक है, 9 वुमेन तो बोल ही दिया, 15 डेज टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ये वाला निकलने का कोई जरूरत नहीं, 9 वुमेन, इधर 9 वुमेन ही बोला है। अब देखो क्या बोला है, 4 men start doing the same work। तो 4 men को काम, वो वाला काम करने में कितना टाइम लगता है, 75/4 डेज टाइम लगता है। एंड आफ्टर 10 डेज दे रिप्लेस बाय 9 men। तो 10 डेज में वो एक 75/4 डेज में एक काम करता है पूरा काम। तो 10 डे में कितना काम करेगा, 10 डे में करेगा 10/75/4 प्लस 9 वुमेन कितना टाइम लगता है काम करने में,
15 डेज टाइम लगता है तो पूरा काम करने में। जब जो रिमेनिंग बचा है वो करेगा, उसको हम सोच लेते एक्स बाई 15। एक दिन में वो वाला काम को कंप्लीट कर देगा। जो रिमेनिंग काम पड़ा है उसको एक दिन में कंप्लीट कर देगा, हम सोच रहे हैं। क्योंकि हमको वो वाला ही पूछा है, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय 9 वुमेन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। कितना टाइम 9 वुमेन लेगा वो वाला काम, रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में, तो उसको हम एक्स मान लिए। तो टोटल काम कितना रहा, टोटल हुआ 1। अच्छा, ये वाला किस चीज को समझ में नहीं आया, देखो 4 वुमेन को कितना टाइम लग रहा है 75/4 डेज लग रहा है एक तो काम करने में। तो 10 डे में कितना करेगा, 10/75/4। अगर इसको हम करते तो क्या होगा, 40/75 प्लस x/15 इक्वल्स टू 1। अब इसका एलसीएम निकालो, 15 और 75 का 75 ही आता है। 40 प्लस 15 से 75 को डिवाइड करने से 5 इंटू एक्स, 5x इक्वल्स टू 1। तो 5x का वैल्यू क्या आएगा, 75 उधर चला गया, 75 माइनस 40। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 75 माइनस 40 करने से 35/5, 7 डेज। तो 9 ओमन को वो वाला रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने में कितने टाइम लग रहा है, 7 डेज लग रहा है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर आएगा 7 डेज। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है, आई थिंक सबको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, संजय गिव्स 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी टू हिज फादर। तो संजय उसका जो मंथली सैलरी है उसका 40% वो किसको देता है, फादर को देता है। 50% ऑफ हिज रिमेनिंग सैलरी ही इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। जो रिमेनिंग सैलरी बचा हुआ है उसका 50% वो किसको देता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ही इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट एंड इंश्योरेंस इन द रेशियो ऑफ 5:3। अच्छा, 50% जो इसको रिमेनिंग सैलरी है वो इन्वेस्ट कर रहा है शेयर मार्केट और इंश्योरेंस सेक्टर में, जिसका रेशियो है 5:3। इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ही गेव टू हिज फादर, जो अमाउंट वो उसका फादर को दे रहा है, एंड द अमाउंट ही स्पेंड ऑन द शेयर मार्केट, और जो अमाउंट वो शेयर मार्केट में स्पेंड कर रहा है उसका डिफरेंस अगर 6800 रहा, फाइंड मंथली इनकम ऑफ संजय। तो मंथली इनकम कितना रहेगा संजय का, ये आपको पूछा है। तो संजय गिव 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी टू हिज फादर। सेकेंड बोला क्या था 50% ऑफ हिज रिमेनिंग सैलरी इन्वेस्ट in share market and insurance in the ratio of 5:3. Find the difference, the amount he spent he gave to his father and the amount he spent on share market is 6800. Find the monthly salary of the Sanjay. अब देखो, हम मंथली सैलरी को क्या मान लेते हैं, मंथली सैलरी को हम मान लेते 100। तो फादर को कितना दिया 40%, मतलब 100 का 40% क्या निकलेगा, 40 निकलेगा। अब जो शेयर मार्केट में कितना इन्वेस्ट किया, कितना बचा था, 100 से 40 चला गया, 60 बचा था। 60 का बोला है 50% ऑफ द रिमेनिंग बोला है, 50% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब रिमेनिंग कितना था 60, उसका 50% निकालो 1/2। और अब शेयर मार्केट में कितना दिया है, उसका रेशियो क्या है 5/8, क्योंकि शेयर मार्केट और इंश्योरेंस सेक्टर में दोनों में इन्वेस्ट किया था, उसका रेशियो था 5:3। तो क्या आएगा 5/8 आएगा। इधर 2 से अगर इसको काटते तो क्या आएगा 230, 75/4। ठीक है, अब क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ही गेव टू हिज फादर एंड अमाउंट ही स्पेंट ऑन शेयर मार्केट। तो फादर को कितना दिया है 40, और इसमें अगर इसको 100x पकड़ लो अच्छा रहेगा, इधर इसको 40x, इसको 60x पकड़ लो तो क्या होगा 75/4x आएगा। ठीक है, तो इधर फादर को दिया था 40x और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था 75/4x। तो दोनों में जो डिफरेंस था 6800 रहेगा। तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं 40x माइनस 75x/4 इक्वल्स टू 6800। नीचे 4 आ जाएगा, एलसीएम, तो 440 से 160 माइनस 75x इक्वल्स टू 6800। तो इधर 160 से 75 माइनस कर दो, 85x इक्वल्स टू 6800 इंटू 4, 17 से काटने से 5, 400
80, एक्स का वैल्यू क्या आएगा 80 इंटू 4 करने से 320, एक्स का वैल्यू आएगा 320। अच्छा 320 इंटू, अच्छा अब क्या बोला मंथली सैलरी पूछा है, तो मंथली सैलरी क्या होगा 100 इंटू 320, 100 इंटू 320 करने से क्या आएगा 320 डबल जीरो 32,000। आंसर आएगा आंसर ऑप्शन नंबर 5 जो होगा 32,000, क्योंकि x का वैल्यू 320 निकला तो 100x 100 इंटू 320 करने से 32030 आएगा। आई थिंक किसी को डाउट नहीं है वाला क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पाओगे। तो जो क्वेश्चन है तो देख लेते हैं, पहले वाले जो क्वेश्चन है उसका जो ऊपर में हेडिंग है वो क्या बोला है। Line graph given below gives information about the total number of students appeared in SSC exam held on 5 different days। जिधर लाइन ग्राफ दिया है वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है जो नंबर ऑफ डेज में जिधर 5 डेज दिया है, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5, एवरी डे में कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर किया है एसएससी एग्जाम को। ठीक है, देखो इधर डे 1 में, डे 1 जो है डे 1 में कितना स्टूडेंट अपियर किया है 12,000, डे 2 में 25,000, डे 3 में 24,000, डे 4 में 10,000 एंड डे 5 में कितना स्टूडेंट अपियर किया है 18,000। ठीक है, अब देखो इफ द पहले वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड ऑन डे 1 फॉर एसएससी एग्जाम आर 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर एसएससी एग्जाम। क्या बोला है, जो डे 1 में जितना स्टूडेंट अपियर किया था एसएससी एग्जाम में वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का क्या है 5% है। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपियर्ड ऑन डे 4 फॉर एसएससी एग्जाम और व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर एसएससी एग्जाम। पूछा क्या गया है, जो J4 में जितना स्टूडेंट अपियर किया है एसएससी एग्जाम को वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का कितना परसेंटेज है। तो पहले तो हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है एग्जाम दिया है उसको हम निकालना पड़ेगा। तो पहले वाला जो कंडीशन दिया था उधर में बोला गया क्या था, जो डे 1 में जितना स्टूडेंट अपेयर किया है एसएससी एग्जाम में उस वो 5% है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का। अब देखो डे 1 में कितना स्टूडेंट अपेयर किया है, डे 1 में अपेयर किया है 12,000, तो 12,000 क्या है 12,000 है टोटल स्टूडेंट का 5%, तो 5 बाई इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 क्या हो गया, 5 से अगर इसको करते 4,000, तो 24,000 क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 24,000 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या बोला गया है, डे 4 में कितना स्टूडेंट अपियर किया है, डे 4 में 10,000 स्टूडेंट अपियर किया है और 24,000 का कितना परसेंटेज है वो हमको निकालना पड़ेगा। तो डे 4 में 10,000 अपेयर किया था और 24,000 का कितना परसेंटेज है, 0 कट गया, इधर सॉरी 2,40,000 होगा ये वाला, ऑटो 0 बैठेगा, इधर ऑटो 0 बैठ गया, तो 212 इधर आ गया 50, 2 से 25, 2 से 6, तो 25/6 करने से क्या आएगा 4, 1/6 परसेंटेज। आंसर आ गया ए, आंसर होगा ए 4, 1/6 परसेंटेज। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है। तो पहला वाला कंडीशन से हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल गया, जो 12,000 का 5%, 12,000 5% था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का, तो हम क्या कर दिए उधर से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको मिल गया जो कि है 2,40,000। अब क्या बोला गया था, डे 4 में जितना स्टूडेंट अपेयर किया था और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का कितना परसेंटेज है। तो टोटल नंबर ऑफ डे 4 में 10,000 स्टूडेंट अपेयर किया था और 10,000 2,40,000 का कितना परसेंटेज है वो हमको निकालना था, जो कि था 4, 1/6 परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 12।
if the ratio of the number of girls to boys appeared on day 2 and day 3 for SSC exam are 3:2 and 5:2 respectively, find the number of girls appeared on day 3 for SSC exam or how much more or less than the number of boys appeared on day 2 for SSC exam. अब देखो डे 2 में कितना स्टूडेंट अपेयर किया था, 25,000 स्टूडेंट अपेयर किया था डे 2 में, ठीक है। उसमें बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो था वो बोल दिया है। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो था, गर्ल्स टू बॉयज है, अच्छा गर्ल्स टू बॉयज ही कर लेते हैं, गर्ल्स टू बॉयज का जो रेशियो था वो क्या था, 3:2। मतलब 25,000 का अगर 3/5 निकाले तो क्या आएगा, इधर से हमको अगर गर्ल्स का निकालना है 3/5 और ये वाला आएगा 25,000 इंटू 2/5, तो क्या आएगा 10,000 और इधर आएगा 15,000। तो गर्ल्स है 15,000, बॉयज है 10,000। आप देखो क्या बोला गया, डे 3 में रेशियो बोल दिया 5:3, तो डे 3 में निकाले, डे 3 में कितना है 24,000 है। 24,000 को अगर 5:3 का रेशियो में डिवाइड कर देते तो क्या आएगा, $15,000 और 9,000, ठीक है। तो गर्ल्स कितना था डे 3 में 15,000 था, गर्ल बॉयज कितना था 9,000। अब पूछा क्या गया है, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स अपेयर्ड ऑन डे 3 फॉर एसएससी एग्जाम। तो डे 3 में कितना स्टूडेंट अपेयर किया था गर्ल्स में 15,000, ठीक है। हाउ मच मोर और लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज अपेयर्ड ऑन डे 2 फॉर एसएससी एग्जाम। डे 2 में कितना स्टूडेंट अपेयर किया था एसएससी एग्जाम में बॉयज में, तो 10,000। तो दोनों में डिफरेंस कितना था 5,000 ज्यादा अपेयर किया था डे 3 में गर्ल्स। तो गर्ल्स जो डे 3 में अपेयर किया था वो था 15,000 और बॉयज जो डे 2 में अपेयर किया था एसएससी एग्जाम में वो 10,000 था। तो गर्ल्स कितना ज्यादा था बॉयज से 5,000 ज्यादा था। तो आंसर क्या आएगा डी 5,000। आई थिंक ये वाला ऑप्शन क्लियर, क्वेश्चन क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर्ड ऑन डे 1 फॉर एसएससी एग्जाम हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर्ड ऑन डे 4 फॉर एसएससी एग्जाम। द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर्ड ऑन डे 1 में कितना स्टूडेंट अपेयर किया था 12,000 फॉर एसएससी एग्जाम और हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर्ड ऑन डे 4 फॉर एसएससी एग्जाम। तो डे 4 में कितना स्टूडेंट अपेयर किया है 10,000। तो डे 1 में कितना ज्यादा स्टूडेंट अपेयर किया था 2,000 ज्यादा स्टूडेंट अपेयर किया था। तो 2,000 10,000 का कितना परसेंटेज है ये हमको निकालना है, क्योंकि डे 1 में कितना स्टूडेंट अपेयर ज्यादा स्टूडेंट अपेयर किया था डे 4 के कंपैरिजन में 2,000 स्टूडेंट ज्यादा अपेयर किया था एसएससी एग्जाम में। तो 2,000 10,000 का कितना परसेंटेज है वो हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे 0 0 0 काट देंगे, 2 5 से 10, 5 20 से 100। आंसर क्या आ गया 20%, आंसर आ गया ए, ठीक है। किसी को डाउट नहीं वाला क्वेश्चन पर 20% आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। What is the ratio of average number of students appeared for SSC exam on day 1, day 2, and day 5 to that of day 3 and day 4? तो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो डे 1, डे 2, डे 5 में है और एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 3 और 4 में अपेयर किया है उसका रेशियो हमको निकालना है। तो डे 1 में कितना स्टूडेंट अपेयर किया था 12,000, डे 2 में 25,000 और डे 5 में कितना स्टूडेंट अपेयर किया था 18,000। तो इसके एवरेज अगर निकालना है तो क्या करेंगे 12,000 प्लस 18,000 करेंगे तो क्या आएगा 30,000, 30 प्लस 25 55,000, तो 55/3 इसका एवरेज आएगा। और डे 3 और डे 4 का कितना स्टूडेंट अपेयर किया है, इधर 24
और इधर क्या आएगा डे 4 में 10 डिवाइडेड बाई 2, 34,000 डिवाइडेड बाई 2, इसका रेशियो निकालना है हम लोग को। तो 55,000 डिवाइडेड बाई 3 इज टू 34,000 डिवाइडेड बाई 2। 0 0 0 काट देते, 5 से 5 11 से 55, 5 से 5 से नहीं आएगा ये वाला 11 तो 2 से अगर काटते हैं तो क्या आएगा 17। तो इधर आ रहा है 55, उधर 3 मल्टीप्लाई होने से 17 से 51। तो रेशियो क्या आएगा 55:51, आंसर आएगा 55:51 जो कि है ऑप्शन नंबर सी। किसी को डाउट नहीं है, बहुत इजी लेवल क्वेश्चन था, सबको क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, difference between the number of students appeared for SSC exam on day 1 and day 3 is 12.5% of total number of students applied for SSC exam। तो difference between the number of students appeared for SSC exam on day 1 and day 3, तो day 1 और day 3 में जितने जो स्टूडेंट अपेयर किया था उसका डिफरेंस क्या था वो पहले हमको निकालना है। डे 1 में देखो 12,000 स्टूडेंट अपेयर किया है और डे 3 में 24,000, तो दोनों में डिफरेंस क्या है 12,000 डिफरेंस है। तो जो कि है 12 टोटल स्टूडेंट का 12.5%, तो 12.5% का वैल्यू क्या है 1/8। तो इधर से हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है 12,000 इंटू 8 जो कि 96,000। क्लियर है। अब क्या बोला है फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड फॉर एसएससी एग्जाम और हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑन डे 2 फॉर एसएससी एग्जाम। अब 96,000 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है और जो स्टूडेंट डे 2 में अप्लाई किया था, कितना स्टूडेंट अप्लाई किया था डे 2 में 25,000 स्टूडेंट अप्लाई किया था। तो 96,000 25,000 से कितना ज्यादा है वो हमको निकालना है। तो 96,000 माइनस 25,000 जो कि है 71,000। तो आंसर क्या आएगा 71,000। 75,000 ज्यादा स्टूडेंट ज्यादा था। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड फॉर एसएससी एग्जाम और हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड स्टूडेंट ऑन डे 2 फॉर एसएससी एग्जाम। तो आंसर आ गया 71,000। आई थिंक सबको क्लियर है। अगर सेशन को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और मेरा प्रीवियस वीडियो भी आप लोग देख सकते हो जहां पर आप रीजनिंग का एक तो मॉक है और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का एक तो सेशन है, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए